ओम शांति। आज 20 जून 2020 में बाबा की मुरली का प्रश्न है कि मनुष्य से देवता बनने के लिए, प्रश्न में है मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है। मिलनी है ऐसा भी नहीं, बाबा ने ऐसा कौन सा श्रीमत है जो हमें दिया हुआ है मनुष्य से देवता बनने के लिए, है ना। ऐसा कौन सी एक पर्टिकुलर बात है जो कि बाबा कहते हैं, या ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि बाबा कहते हैं जिससे कि ये बात हमारी अंडरस्टैंडिंग में जाएगी कि हाँ भाई, इस चीज को करने से, बाबा की इन बातों का सच्चा धारणा मूर्त बनने से हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। तो इस बात पर अटेंशन देते हुए बाबा की मुरली में, जहाँ बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। और हम सभी के लिए फालतू बातों की लिस्ट अपनी अपनी पर्सनल है। बाबा कहते हैं ना, किसी का भी एक्ट ना मिले दूसरे से, फीचर्स भी एक के दूसरे से नहीं मिलते हैं। तो ये जो फालतू बातों की हमारी लिस्ट है, ये सबकी दिनचर्या में अपनी अपनी अपने ढंग से होती है। तो चेक करना है कि हमारे लाइफ में फालतू बातें, यानी जिससे ना तो अपना और ना ही दूसरे का बेनिफिट हो रहा है, उल्टा नुकसान हो रहा है ना। पता चला ऐसी कोई चीज जिससे ना ऊपर उठ रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, वो तो और भी ज्यादा बाबा कहता है वेस्ट, है ना। तो शिव बाबा ने कहा अपना टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसलिए फालतू की बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। ओम शांति। तुम बच्चों का बैठना बड़ा सिंपल है, कहाँ भी बैठ सकते हो, चाहे जंगल में बैठो, पहाड़ी पर बैठो, घर में बैठो या कुटिया में बैठो, कहाँ भी बैठ सकते हो। ऐसे बैठने से तुम बच्चे ट्रांसफर होते हो। तुम बच्चे जानते हो अभी हम मनुष्य से देवता भविष्य के लिए बन रहे हैं, हम कांटों से फूल बन रहे हैं। बाबा बागवान भी है और माली भी है। बागवान यानी मालिक है, और माली यानी जो मेहनत करता है उस प्रॉपर्टी में। तो बाबा हमारा मालिक भी है, फादर है ना, क्रिएटर है सत्युग का, और उसके लिए अभी मेहनत भी कर रहा है बच्चों को फूल बनाने के लिए, खुशबूदार। तो हम बाप को याद करने से और 84 का चक्र फिराने से ट्रांसफर हो रहे हैं। यहाँ बैठो चाहे कहाँ भी बैठो, तुम ट्रांसफर होते होते मनुष्य से देवता बनते जाते हो। बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है कि हम ये बन रहे हैं। कुछ भी काम काज करो, रोटी पकाओ, बुद्धि में सिर्फ बाप को याद करो ना। बच्चों को ये श्रीमत मिलती है कि चलते फिरते सब कुछ करते सिर्फ याद में रहो। बाप की याद से वर्षा भी याद आता है, 84 का चक्र भी याद आता है। इसमें और क्या तकलीफ है, कुछ भी नहीं। जबकि हम देवता बनते हैं तो कोई आसुरी स्वभाव भी नहीं होना चाहिए। स्वभाव यानी आत्मा के जो भाव हैं, विचार हैं, वो कोई भी आसुरी नहीं होना चाहिए। कोई पर क्रोध नहीं करना है। कब? जब हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो बाबा क्या श्रीमत दे रहा है कि कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए, कोई पर क्रोध तुम्हें नहीं करना है, किसको भी दुख नहीं देना, कोई भी फालतू बातें कान से सुननी नहीं है, सिर्फ बाप को याद करो। बाकी संसार की झरमुई झगमुई तो तुमने बहुत सुनी, आधा कल्प से ये सुनते सुनते तुम मानो नीचे गिरे ही हो। अब बाप कहते हैं ये झरमुई झगमुई मत करो, फलाना ऐसा है, इनमें ये है, कोई भी फालतू बातें नहीं करनी। ये जैसे कि अपना ही टाइम वेस्ट करना है। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। पढ़ाई से ही तो अपना कल्याण है ना, इनसे ही तुम्हें पद मिलेगा। उस पढ़ाई में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इम्तिहान पास करने के लिए विलायत में भी जाते हैं, तुमको तो कोई तकलीफ नहीं देते। बाप आत्माओं को कहते हैं कि मुझ बाप को याद करो। एक दो को सामने बिठाते हैं तो भी बाप की याद में रहो।
याद में बैठते बैठते तुम कांटों से फूल बनते हो, तो कितनी अच्छी युक्ति है ना। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। हर एक की अलग अलग बीमारी होती है, तो हर एक बीमारी के लिए सर्जन है। बड़े बड़े आदमियों के खास सर्जन होते हैं ना, फैमिली डॉक्टर कहते हैं ना। तुम्हारा सर्जन कौन बना है? भगवान, जिसने शरीर की एक एक अंग को समझा, परखा, जाना है, बनाया है, क्रिएटर है। जो इस शरीर को चलाती है, उसको शक्तिशाली बनाने की शक्ति उसमें है ना। हमें कोई बीमारी है, मान लीजिए ऑपरेशन कराना है, सो दिस इज वेरी ऑब्वियस कि शिव बाबा आकर के ऑपरेशन नहीं करेंगे उस बीमारी का हिसाब किताब जो भी हमारे साथ है। लेकिन बाबा को याद करने से जिस भी डॉक्टर के साथ आपका हिसाब किताब है, जिस भी डॉक्टर के साथ आपका लेन देन है, बाबा वहां तक तो आपको पहुंचा सकता है ना, इतना तो डेफिनेटली। तो जो दर लोगों को भटकना पड़ता है अपना इलाज कराने के लिए, बाबा कहता है ना अब तुम्हारा भटकना बंद हो गया, तो अब भटकने की किसी चीज में दरकार बाकी नहीं रहती। तो कोई भी दिक्कत आए, शारीरिक रोग आए, पहले वो सुप्रीम सर्जन याद आए। साइकोसोमैटिक यानी मन से उठने वाली सारी बीमारियां तो बाबा ही ठीक कर देगा। लेकिन जो कर्म भोग हैं, शरीर में कोई ऑपरेशन होना है, कभी कोई फ्रैक्चर हो गया, जो भी छोटा मोटा शरीर का ऊपर नीचे चलता रहता है, उसके लिए बाबा एक्यूरेट डॉक्टर के पास हमें भेज देगा, जिसके साथ भी हमारा हिसाब किताब बैठा हुआ है। वो है अविनाशी सर्जन। कहते हैं हम तुमको आधा कल्प के लिए निरोगी बनाते हैं, सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे। ये गांठ बांध लेनी चाहिए, याद से ही तुम निरोगी बन जाएंगे। फिर 21 जन्म के लिए कोई भी रोग नहीं होगा। भल आत्मा तो अविनाशी है ना, शरीर ही तो रोगी बनता है, लेकिन भोगती तो आत्मा है ना। फीलिंग ही नहीं होगी बीमारी की। बहुत ऊपर की बात बाबा कहते हैं मुरलियों में। वहां आधा कल्प तुम कभी रोगी नहीं बनेंगे। सिर्फ याद में तत्पर रहो। सर्विस तो बच्चों को करनी ही है। प्रदर्शनी में सर्विस करते करते बच्चों के गले घुट जाते हैं। कई बच्चे फिर समझते हैं हम सर्विस करते करते चले जाएंगे बाबा के पास। ये भी बहुत अच्छा है सर्विस का तरीका। प्रदर्शनी में भी बच्चों को समझाना है। प्रदर्शनी में पहले पहले ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। ये A1 चित्र है। भारत में आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर इनका राज्य था। अथाह धन था, पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ थी। परंतु भक्ति मार्ग में सत्युग को लाखों वर्ष दे दिए हैं, तो कोई भी बात याद कैसे आए। ये लक्ष्मी नारायण का फर्स्ट क्लास चित्र है ना। सत्युग में 1250 वर्ष इस डायनेस्टी ने राज्य किया था। आगे तुम भी नहीं जानते थे इन बातों को। अभी बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुमने सारे विश्व पर राज्य किया था। क्या तुम भूल गए हो? 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। तुम ही सूर्यवंशी थे। पुनर्जन्म तो लेते ही है ना। 84 जन्म तुमने कैसे लिए, ये बड़ी सिंपल बात है समझने की। नीचे उतरते आए, अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जा रहे हैं। गाते भी हैं चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। फिर शंख आदि भी बजाते हैं। तो अब तुम बच्चे जानते हो, हाहाकार होगा। पाकिस्तान में देखो क्या हो गया था। सबके मुख से यही निकलता था, हे भगवान, हाय राम, अब क्या होगा। अब ये विनाश तो बहुत बड़ा है, पीछे फिर जय जयकार भी होनी है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं कि इस बेहद की दुनिया का अब विनाश होना है। बेहद का बाप बेहद का ज्ञान तुमको सुनाते हैं। हद की बातें हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सुनते आए हो। ये किसको भी पता नहीं था कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे किया। इन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते। तुम अच्छी रीति जानते हो। इतने जन्म राज्य किया, फिर ये धर्म होते हैं, इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। जो स्पिरिचुअल फादर बच्चों को ही बैठ करके देते हैं। वहां तो मनुष्य को पढ़ाते हैं। यहाँ हम आत्माओं को परमात्मा आप समान बना रहे हैं। टीचर जरूर आप समान ही बनाएंगे ना। बाप कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ज्यादा ऊंच डबल सिरताज बनाता हूँ। जैसे कि कोई टीचर पढ़ाता है, लेकिन स्टूडेंट टीचर ना बन करके IAS ऑफिसर बन जाता है, राइट। लेकिन
एक अच्छा लॉयल स्टूडेंट होगा तो जिंदगी भर उस टीचर का रिगार्ड जरूर रखेगा। तो शिव बाबा कहता है कि इस पढ़ाई से मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ, लेकिन उस सत्युग का जो सुख भोग है बाबा वो कभी प्रैक्टिकली खुद नहीं करता। एक श्रेष्ठ टीचर, ऊंचे तो ऊंचा टीचर बन करके हमको ऊंच ते ऊंच शिक्षा दे करके विश्व का मालिक बनाता है, लेकिन स्वयं नहीं बनता। लाइट का ताज मिलता है याद से, और 84 के चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती बनते हो। अभी तुम बच्चों को कर्म, अकर्म और विकर्म की गति भी समझाई है। सत्युग में कर्म अकर्म होता है, न्यूट्रल कर्मा, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। रावण राज्य में ही कर्म विकर्म बनते हैं, नेगेटिव हो जाता है। सीढ़ी उतरते आते हैं, कला कम होते होते उतरना ही है। कितना छीछी बन जाते हैं ना, फिर बाप आकर भक्तों को फल देते हैं। दुनिया में भक्त तो सब हैं, सत्युग में भक्त कोई होता ही नहीं। भक्ति कल्ट तो यहाँ है, वहाँ तो ज्ञान की प्रालब्ध होती है। तो अभी तुम जानते हो कि हम बाप से बेहद की प्रालब्ध ले रहे हैं। कोई को भी पहले पहले इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाओ। आज से 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। विश्व में सुख, शांति, पवित्रता सब कुछ थी और कोई धर्म नहीं था। इस समय तो अनेक धर्म हैं, वो पहले धर्म नहीं था। और कोई भी धर्म बाबा कह रहे हैं पहले नहीं था सत्युग में। इस समय अनेक धर्म हैं। तो अब बाप कितना प्यार से पढ़ाते हैं। कोई लड़ाई की बात नहीं है, बेगर लाइफ है, पराया राज्य है, अपना तो सब कुछ गुप्त है ना। बाबा भी तो गुप्त आया है, आत्माओं को बैठकर समझाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर द्वारा पाठ बजाती है। वो अभी देह अभिमान में आ गई, तो अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। बाप और कोई जरा भी तकलीफ नहीं देते। बाप जब गुप्त रूप में आते हैं तो तुम बच्चों को गुप्त दान में विश्व की बादशाही देते हैं। तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसलिए रस्म के रूप में कन्या को जब दहेज देते हैं तो गुप्त रखा जाता है। वास्तव में गाया जाता है गुप्त दान महापुण्य। 2-4 को मालूम पड़ा तो वो ताकत ही कम हो जाती है। बाप कहते हैं बच्चे तुम प्रदर्शनी में पहले पहले इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर सबको समझाओ। तुम चाहते हो ना विश्व में शांति हो, परंतु वो कब थी ये किसकी बुद्धि में नहीं है। अभी तुम जानते हो कि सत्युग में पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ थी। याद भी करते हैं कि फलाना स्वर्गवासी हुआ, समझते कुछ भी नहीं। जिसको जो आया कह देते, अर्थ कुछ भी नहीं है। तो ये है ड्रामा। मीठे मीठे बच्चों को बुद्धि में ज्ञान है कि हम 84 का चक्र लगाते हैं। अभी बाप आए हैं पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने के लिए। बाप की याद में रहते ट्रांसफर होते जाते हैं, कांटे से फूल बनते हैं। फिर हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। फलाने बाबा कहता है कि बनाने वाला तो कौन है? बाबा है। वो परमात्मा तो सदैव प्योर है ना, वही आते हैं सबको प्योर बनाने। सत्युग में तुम खूबसूरत बन जाएंगे, वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। आजकल तो देखो आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं, क्या क्या फैशन निकला है, कैसी कैसी ड्रेस पहनते हैं। आगे फीमेल्स बहुत पर्दे में रहती थी कि कोई की नजर ना पड़े, अभी तो और ही खुला कर दिया है। तो जहां तहां गंद बढ़ गया है। बाप कहते हैं हियर नो इविल। राजा में पावर रहती है, ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो उसमें पावर रहती है। यहाँ तो कोई में पावर ही नहीं है, जिसको जो आया करते रहते हैं। बहुत गंदे मनुष्य हैं। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो खिवैया ने तुम्हारा हाथ पकड़ा है। तुम ही कल्प कल्प निमित्त बनते हो। तुम जानते हो पहले मुख्य है देह अभिमान, उसके बाद ही सारे भूत आते हैं। मेहनत करनी है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में। ये कोई कड़वी दवाई नहीं है, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर कितना भी पैदल बाबा की याद में करते जाओ, कभी टांगे थकेंगी नहीं, हल्के हो जाएंगे। बहुत मदद मिलती है, तुम मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते हो। तुम जानते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं। बाप के पास आए हैं और कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ बच्चों को कहते हैं हियर नो इविल। जो सर्विसेबल हैं उनके मुख से तो सदैव ज्ञान रत्न ही निकलेंगे। ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात उनके मुख से नहीं निकल सकती।
तुम्हें वाहियात झरमुई झगमुई की बातें नहीं सुनना। सर्विस करने वालों के मुख से सदैव रत्न निकलेंगे। ज्ञान की बातों के सिवाय बाकी सब पत्थर मारना है। पत्थर नहीं मारते तो जरूर ज्ञान रत्न देते हैं, या पत्थर मारेंगे या अविनाशी ज्ञान रत्न देंगे, जिसकी वैल्यू कथन नहीं कर सकती। बाप आकर तुमको ज्ञान रत्न देते हैं, वो है भक्ति। पत्थर लगाते रहते हैं तो बच्चे जानते हैं बाबा बहुत बहुत मीठा है। आधा कल्प गाते आते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, है ना, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। तोते मिसल सिर्फ गाते रहते थे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको बेहद का वर्षा, विश्व की बादशाही देते हैं। 5000 वर्ष पहले हम विश्व के मालिक थे, अभी नहीं है, फिर बनेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। ब्राह्मण कुल चाहिए ना, भागीरथ कहने से भी समझ ना सके, इसलिए ब्रह्मा और उनका फिर ब्राह्मण कुल है। ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, इसलिए उनको भागीरथ कहा जाता है। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण है चोटी। विराट रूप भी ऐसा होता है ना, ऊपर में बाबा, फिर संगम युगी ब्राह्मण जो कि ईश्वरीय संतान बनते हैं। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान हैं, फिर दैवी संतान बनेंगे तो डिग्री कम हो जाएगी। ये लक्ष्मी नारायण की भी डिग्री कम है क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान ब्राह्मणों में है, परंतु लक्ष्मी नारायण को अज्ञानी नहीं कहेंगे। इन्होंने ज्ञान से ही तो ये पद पाया ना। तुम ब्राह्मण कितने ऊंच हो, फिर देवता बनते हो तो कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। उनमें ज्ञान होता तो दैवी वंश में परंपरा से चला आता ना। मीठे मीठे सिके लदे बच्चों को सब राज, सब युक्तियां बतलाते हैं। ट्रेन में बैठे भी तुम सर्विस कर सकते हो। एक चित्र पर ही आपस में बैठकर बातें करेंगे तो ढेर आकर इकट्ठे हो जाएंगे। जो स्कूल का होगा वो अच्छी रीति धारणा कर प्रजा बन जाएगा। चित्र तो बहुत अच्छे अच्छे हैं सर्विस के लिए। हम भारतवासी पहले देवी देवता थे, अभी कुछ भी नहीं है। फिर हिस्ट्री रिपीट होती है और बीच में ये संगम युग जिसमें तुम पुरुषोत्तम बनते हो। तो शुरू में जो था, आज की पूरी मुरली इसी बात पर है कि मनुष्य से देवता हम कैसे बने, ऐसा क्या करें कि मनुष्य से देवता बने। टाइम को वेस्ट नहीं करना, फालतू झरमुई झगमुई नहीं सुनना, क्रोध नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना। तो आज के क्वेश्चन का आंसर भी कुछ ऐसा ही है कि बच्चे, तुम जबकि मनुष्य से देवता बनते हो तो कोई भी आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। कोई पर क्रोध नहीं करना, किसको भी दुख नहीं देना, कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुनना। बाप की श्रीमत है, हियर नो इविल। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकालना। झरमुई झगमुई की बातें कभी नहीं सुनना। मुख से सदैव रत्न निकलते रहें, पत्थर नहीं, है ना। सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे भी नहीं, सिंपल। इसीलिए बाबा सीधे जड़ पे वार कर रहे हैं कि सुनना ही नहीं। सुनोगे नहीं तो आंसर किसको करोगे, आंसर बैक किसको करोगे, है ना। सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में रह स्वयं को निरोगी बनाना है। अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिला है। 21 जन्मों के लिए निरोगी बनाने, इसी नशे व खुशी में रहना है। आज का वरदान देखिए, बाबा ने याद के जादू के ऊपर बात की है। सिद्धि स्वरूप भव, और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाप की याद ही जादू का मंत्र है। इस जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। जैसे स्थूल में किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं, ऐसे यहाँ भी अगर किसी कार्य में सिद्धि चाहते हो तो ये याद का महामंत्र विधि स्वरूप है। ये जादू मंत्र सेकंड में परिवर्तन कर देता है। इसे सदा स्मृति में रखो तो सदा सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, क्योंकि याद में रहना बड़ी बात नहीं है, सदा याद में रहना बड़ी बात है। इसी से सर्व सिद्धियां प्राप्त होती हैं। बहुत बड़ी बात बाबा ने बोला।
और स्लोगन है सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना, अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। और जिसने विस्तार को सार कर लिया वो वरदान की बात याद रखेगा कि सदा याद में रहना बड़ी बात है। ओम शांति।